सुनहरा वन के घने जंगल में कुछ समय से जंगल के राजा गजोदर का आतंक फैला हुआ था। हर जानवर अपने जंगल के राजा शेर यानी गजोदर से परेशान था, लेकिन वो उस ताकतवर जानवर का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। एक रोज जंगल में हरी हरी घास चर रहे बकरे अकेला के पास हरियाली हिरनी आती है। अरे अकेला, क्या बात है? अकेले अकेले घास चल रहे हो? तुम्हें पता है ना जंगल के राजा गजोदर का आतंक कितना बढ़ गया है कि अकेले जंगल में घूमना उचित नहीं है। मुझे पता है हरियाली, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज लगी थी। कल शाम होते होते मैं अपने घर लौट गया था और सुबह मुझे भूख लगी है। ठीक है, लेकिन किसी को साथ लेकर आया कर। अकेले रहना सही नहीं है। तुम तो निडर हो ना। तुम ये बात खुद सबको कहते हो, लेकिन गलती से भी गजोदर तक ये बात पहुंच गई ना तो अगला शिकार तुम भी हो सकते हो। मेरी भी पैनी सींगे है, तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? देखो जरा इन्हें। अगर मैंने गलती से भी जंगल के राजा कहलाने वाले गजोदर के पेट में ये सींग मार दिया ना तो वो दो आधा हो जाएगा। ये तो तुमने सही कहा। खैर ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए हरी हरी घास लेकर जाना है, वरना वो भी घर से निकल जाएंगे और मुसीबत में फंस जाएंगे। जहाँ जंगल के सभी जानवर शेर गजोदर के आतंक से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ गजोदर का सबसे खास चमचा टुक टुक लोमड़ी अपने मालिक को जंगल की पल पल की खबर दिया करता था। आज तू मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लेकर आएगा। कल उस बदबूदार बंदर को खाकर तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी जंगल जाकर किसी जानवर के बच्चे को पकड़ कर लेकर आता हूँ और उसका ताजा मांस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कभी कभी तू अक्ल की बात भी करता है। चल ठीक है, मुझे अभी सोने दे और शाम होने से पहले मुझे भोजन चाहिए, लेकिन भोजन में स्वाद होना चाहिए। कल की तरह किसी बदबूदार जानवर को उठाकर मत लाना तू। जी मालिक, मैं अभी जंगल में शिकार के लिए निकलता हूँ। टुक टुक लोमड़ी तो वहाँ से निकल जाता है अपने शिकार के लिए, लेकिन वो काफी देर जंगल में इधर उधर भटकता है। जंगल के सभी जानवर टुक टुक को देखकर भाग जाया करते थे, क्योंकि कुछ दिनों से टुक टुक ही गजोदर के लिए जानवरों का शिकार कर रहा था। ऐसे में टुक टुक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद से कहता है, अब तो मैं गजोदर की गुलामी करते करते थक चुका हूँ। इस गजोदर के बच्चे को तो किसी दिन मैं बड़े से गड्ढे में धकेल दूंगा। मैं खुद के लिए शिकार नहीं कर पा रहा, लेकिन उस गजोदर को बराबर और समय पर शिकार चाहिए, वो भी मेरा किया हुआ शिकार। तभी टुक टुक की बातें पेड़ पर बैठी कुकू कोयल सुन लेती है। अरे टुक टुक, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। मैं भी बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम शिकार तो करते हो, लेकिन अपने मालिक के लिए। देखो जरा, तुम कितने दुबले पतले हो गए हो। अपने लिए भी कुछ किया करो, वरना सारी जिंदगी तो तुम्हारी गुलामी में निकल जाएगी। चुप कर और थोड़ा सा अपने चेहरे पर मेहनत कर, वरना कोई भी तुझे भाव नहीं देगा। तुझे पता नहीं है क्या? जल्द ही मैं जंगल के सबसे खूबसूरत कबूतर से शादी करने जा रही हूँ। वो कहाँ सफेद और कहाँ में काली। प्यार अंधा होता है और तुझे तो प्यार मिल भी नहीं सकता। और तू प्यार की परिभाषा क्या जाने? गुलामी करने वाला लोमड़ कहीं का। इतना कहकर कुकू कोयल वहाँ से उड़ जाती है और टुक टुक का मुंह बन जाता है। लेकिन तभी टुक टुक के सामने अकेला बकरा अकेले ही घास चरता हुआ नजर आता है और उसके मन में एक बार फिर शिकार का ख्याल आता है और टुक टुक अब उसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है, उस पर अपना पंजा मारने ही वाला होता है। तभी अकेला अपने पैनी सींगों से टुक टुक को उठाकर जमीन पर पटक देता है। अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे भला इतनी जोर से कौन मारता है? मैं तो बस तेरे हाल चाल लेने आ रहा था। अब की बार मैंने अगर तुझे पटक न दी ना तो तू दुनिया से ही उठ जाएगा, लालची कहीं का। टुक टुक अब बकरे की मार खाने के बाद कुछ देर तक वहीं पड़ा रहता है, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से उठकर अब गजोदर की गुफा में जा पहुँचता है, क्योंकि वो शिकार करने लायक तो क्या, चलने के लायक तक नहीं बचा था। क्या बात है टुक टुक, इतनी जल्दी आ गया तू? और मेरा शिकार कहाँ है?
उम्मीद करता हूँ आज का शिकार देखकर मैं तुझे उसमें से हड्डियां जरूर दे पाऊं। वो क्या है ना मालिक, आप मेरी हालत देख ही पा रहे होंगे। मुझे अकेला ने अपने सींग मार दिए हैं, मैं चल भी नहीं पा रहा, तो भला शिकार कैसे करता? तेरे कहने का क्या मतलब है? तूने मेरे भोजन का इंतजाम नहीं किया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर गजोधर टुक टुक को एक जोरदार लात मारता है और टुक टुक दूर जाकर गिरता है। हाय रे, मेरी कमर फिर से टूट गई। मालिक, ये अच्छा नहीं किया आपने। मैं जा रहा हूँ, आज के बाद कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे तेरे जैसे कमजोर की जरूरत भी नहीं है। मैं जंगल का राजा हूँ, राजा। मैं खुद शिकार कर सकता हूँ, और अगर शिकार ना भी कर पाऊँ तो शिकार खुद मेरे पास चल कर आता है। समझा तू? टुक टुक को गजोधर की बात सुनकर बहुत दुख और बेइज्जती महसूस होती है, जिसके बाद टुक टुक उदास मन से वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी टुक टुक को हरियाली हिरनी दिखती है और वो टुक टुक को उदास देखकर उसके पास आती है। लगता है आज तुम बहुत परेशान हो। कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। वैसे तो तुम्हारे पास जंगल का कोई भी जानवर नहीं आना चाहता, क्योंकि तुम पिछले काफी समय से गजोदर के लिए जानवरों का शिकार जो कर रहे हो। मुझे गजोदर शिकार करने के लिए मजबूर करता है, तभी तो मैं जंगल के जानवरों का शिकार करता हूँ। अगर मैंने शिकार नहीं किया तो वो मुझे मार डालेगा। आज भी उसने मुझे ऐसी ही धमकी दी, इसलिए यहाँ उदास बैठा हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम उसकी गुलामी करना छोड़ दो और हमारे जंगल आ जाओ। खुशी खुशी तुम हमारे जंगल में रह सकते हो। तुम सही कह रही हो हरियाली, मुझे तुम लोगों के साथ रहना चाहिए और मैं दूसरे जंगल से शिकार ढूंढकर अपना पेट पाल लूंगा। लेकिन गजोधर के पास लौट कर नहीं जाऊंगा, वो अपना शिकार खुद ढूंढे। अब टुक टुक जंगल के जानवरों का विश्वास जीतने में लग जाता है, लेकिन उसके दिमाग में खुराफाती सूझ रही थी। उस गजोधर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वो मन बना चुका था और वो जंगल के जानवरों को गजोधर के शिकार से बचाने लगता है। एक रोज गजोधर अकेला का शिकार करने वाला होता है। तभी टुक टुक अकेला बकरे के पास आता है और उसे गजोधर के शिकार से बचाता है। बकरा भी टुक टुक का शुक्रगुजार हो जाता है और जंगल आकर सभी जानवरों से कहता है, मुझे तो लगा था टुक टुक तुम किसी मकसद से हमारे बीच आए हो, लेकिन टुक टुक ने आज मेरी जान गजोदर से बचाई और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। आज से टुक टुक हम लोगों के बीच रहेगा। हाँ, मैंने ही टुक टुक को सलाह दी थी कि वो हमारे बीच रहेगा, क्योंकि टुक टुक अब तो तुम हमारी तरह हो जाओगे। बेचारे जंगल के जानवर मुझ पर कितना विश्वास कर बैठे हैं, लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं आगे चलकर क्या होने वाला है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन जंगल के जानवर ये नोटिस करते हैं कि जंगल के कई सारे जानवर अचानक गायब हो रहे हैं। और एक दिन तो हरियाली अपने 2 बच्चों में से एक बच्चा गायब देखकर पूरा जंगल सर पर उठा लेती है। अरे, मैं उन्हें अच्छे से घर में रख कर गई थी। मैंने उन्हें समझाया अभी तक घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन न जाने उन्हें कौन ले गया। अब तक तो उन्हें खूंखार जानवर अपना शिकार भी बना चुका होगा। मैंने भी जंगल के जानवर को नोटिस किया है। कई पक्षी तो कई दिनों से दिख नहीं रहे हैं, जो सुबह शाम इधर उधर चहचहाते थे। मैंने आज ही जंगल में गजोधर को आते देखा था। हो सकता है उसी ने तुम्हारे बच्चों को अपना शिकार बना लिया होगा, क्योंकि अब से शिकार उसे खुद करना पड़ रहा है। तुम एकदम सही कह रहे हो गजोधर, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें उसका जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ टुक टुक, सही कह रही हो। गजोदर ने ही जंगल के जानवरों को खाया होगा और वह ये सब कर रहा है। हमें जल्दी इसका समाधान निकालना होगा। जंगल के सभी जानवर एक जगह एकत्रित होकर सभा बैठाते हैं और सभा में गजोधर को लेकर बातचीत होती है और सभी तय करते हैं कि जंगल में आए शिकारी जो गड्ढा करके गए हैं उसी में गजोधर को जैसे तैसे फंसाना है। और टुक टुक गजोधर को उकसाने का काम करता है और उस गड्ढे तक ले आता है। और गजोधर जैसे ही गड्ढे में गिरता है, कुछ देर बाद शिकारियों का आना होता है और वो गजोधर को यानी जंगल के राजा को अपने साथ ले जाते हैं और जंगल से मुसीबत यानी कि बुरी बला हमेशा हमेशा के लिए टल जाती है। लेकिन असल बात तो ये थी कि उन जानवरों को टुक टुक खा रहा था
ना कि गजोधर। और गजोधर के जाने के बाद जंगल के मूर्ख जानवर टुकटुक की राजनीति से अनजान टुकटुक को ही जंगल का राजा बना देते हैं। उम्मेदपुर के जंगल में सुंदरी नाम की शेरनी रहा करती थी। शेरनी सुंदरी पर जंगल के हर दूसरे जानवर का दिल आया हुआ था, क्योंकि कुछ ही समय पहले शेरनी सुंदरी का जो पति था यानी कि शेर सिंह, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी एक गंभीर बीमारी की वजह से। और शेरनी सुंदर जवान थी, जिस वजह से हर किसी को उम्मीद थी कि सुंदरी जंगल के किसी जानवर से तो जरूर अपने प्यार का इजहार करेगी। इसी को लेकर शैला बंदरिया से जयकाला भेड़िया और डगरू मगरमच्छ बातचीत कर रहे होते हैं। अरे जिसके पीछे तुम दोनों हो, कहीं ऐसा ना हो उसका दिल किसी पर आए ही ना और वो अपने पति की याद में अपना जीवन ऐसे ही बिता दे। अरे तू कैसी है बहन शैला? मैंने तुझसे इस रक्षा बंधन पर राखी बंधवाई थी ना, तो तू अपनी बहन होने का फर्ज नहीं निभा सकती मेरी उस सुंदरी के सामने तारीफ करके? तुम दोनों देख लेना, मेरी सुंदरी एक दिन मुझे हाँ जरूर बोलेगी, भले ही उसे मैं बदबूदार क्यों ना लगता हूँ। हाँ हाँ जरूर, तुझे ही हाँ करेगी मेरी सुंदरी। और ये मेरी सुंदरी मैं तेरे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूँ। सुंदरी मेरी है और मेरी ही रहेगी, देर से ही सही, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार जरूर करेगी, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, और मैं उसका इंतजार करूँ, क्यों? सही कहा ना? अरे चुप करो तुम दोनों, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। जब देखो सुंदर सुंदरी सुंदरी, तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है और तुम दोनों का ये ताजमहल पाने का सपना सपना ही रहने वाला है। मैं तो चली फल खाने, बेवकूफ कहीं के, सोने भी नहीं देते। इतना कहने के बाद ही शैला एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती हुई वहां से चली जाती है। इधर सुंदरी जंगल के भ्रमण को निकलती है और वो पेड़ पर आलसी अजगर फाफा को देखती है, जो बेखबर होकर सो रहा होता है। इस जंगल में कितनी शांति है और ये फाफा कितने आराम से यहाँ सो रहा है, इसे किसी का डर नहीं। अरे आप शिकार के लिए निकले हैं क्या? मुझे एक बार कह दिया होता तो मैं शिकार करके भोजन का ढेर लगा चुका होता। अरे नहीं जयकाला, मैं तो बस यूं ही जंगल की ताजी ताजी हवाओं का आनंद लेने निकली थी, लेकिन अब तुम मेरे रास्ते से हटो भी। मैं तो बस आपकी रक्षा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे से आपका बॉडीगार्ड बनकर चलता हूँ, फिर देखता हूँ आपको कौन नजर उठाकर देखता है। कहीं तुम मुझ पर लाइन तो नहीं मार रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारा दिल टूट सकता है, मैं पहले ही कह रही हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस अपने जंगल की रानी की रक्षा कर रहा हूँ। क्या मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ? जरूर करो। वैसे मुझे ये बताओ कि इस जंगल में सबसे लजीज फल का पेड़ कौन सा है? वो क्या है ना, मुझे फल खाना है। जयकाला पीछे पीछे होता है और सुंदरी आगे आगे चल रही होती है। तभी तालाब से निकलकर डगरू ये देखकर खुद से कहता है, ये जयकाला मेरी सुंदरी को एक मिनट अकेला नहीं छोड़ सकता। जब भी मैं मौका देखता हूँ बस मेरी सुंदरी के आगे पीछे घूमने लगता है, और जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी सुंदरी को अपने दिल की बात कहूँगा तब ये बीच में कबाब की हड्डी बनने चला आता है। ये जंगल के शैतान जानवर भी ना समझते ही नहीं है। देखो कैसे केले का छिलका खाकर फेंक रहे हैं। अब इसे हटाओ भी और चलो मेरे पीछे और मुझे लजीज फल का पेड़ दिखाओ। जयकाला तो सुंदरी के प्यार में दीवाना था ही, साथ ही साथ डगरू भी सुंदरी को अपने दिल की बात कहना चाहता था। अब जैसे ही सुंदरी कुछ और दूर आगे को जाती है, तालाब में गीला डगरू सुंदरी का रास्ता रोकते हुए कहता है, आज बड़े दिन बाद आपको देख रहा हूँ, मेरे लिए कोई हुक्म रानी साहिबा? ओह, तुम कितने प्यार से मुझे रानी साहिबा बुला रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। आप इस बदबूदार मगरमच्छ की बातों में मत आइए रानी साहिबा, ये मुंह लगाने के लायक नहीं है। अब देख क्या रहा है, हटता है रास्ते से या दो हाथ करके ही मानेगा। अरे लड़ने की जरूरत नहीं है डगरू, तुम हमारा रास्ता छोड़ सकते हो क्या? तूने सुना नहीं रानी साहिबा ने क्या कहा? तुम हमारा रास्ता छोड़ सकते हो बदबूदार जानवर। इतना कहकर सुंदरी और जयकाला वहाँ से आगे निकल जाते हैं और डगरू बेचारा अब मुंह सड़ाकर खड़ा रह जाता है और उदास हो जाता है। ये देखकर शैला बंदरिया पेड़ पर बैठी बैठी हंसने लगती है। डगरू, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे लिए वो नुकीले दंत वाली मंदोदरी ही ठीक है।
तुम भी कहाँ लंबा हाथ मारने के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो। मैं तो तुम्हें और जयकाला दोनों को यही सलाह दूंगी, तुम दोनों शादी कर लो। चुप कर शैला, सुंदरी मेरी ही होकर रहेगी और मैं सुंदरी का। अब मैंने भी ठान लिया है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन बस एक बार अपने दिल की बात सुंदरी से तो कहूँ। हाँ हाँ, कर लो कोशिश और करवा लो अपनी बेइज्जती। मैं तो चली और ताजी फल खाने। हाँ हाँ, जा भूखी बंदरिया, सुंदरी को तो मैं पाकर ही रहूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। इधर जयकाला घंटों सुंदरी के साथ घूमता है और उसकी उम्मीदें सुंदरी शेरनी को लेकर और बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक ना तो जयकाला ने और ना ही डगरू ने अपनी दिल की बात सुंदरी को कही थी। लेकिन समय के साथ और भी जंगल के जानवर सुंदरी को पसंद करने लगते हैं और आए दिन सुंदरी के प्यार को लेकर चर्चा और झगड़े जंगल में होने लगते हैं। लेकिन एक रोज पूरी हिम्मत के साथ अपने मुंह में एक बड़ी सी मछली दबाए डगरू सुंदरी को अपने दिल की बात कहने और अपने प्यार का इजहार करने पहुंचता है। अरे डुगरू, तुम छी, कितनी बदबू आ रही है तुम में से। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? ये ताजी मछलियाँ मैं आपको देने आया हूँ, ये आपके लिए है। हाँ ठीक है, इसे यहाँ रखो और जाओ तुम, मैं इसे खा लूंगी। हाँ, मैं बस जा ही रहा हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप मुझसे 2 मिनट बात कर सकती है रानी साहिबा? हाँ, कहो क्या बात है ऐसी, कुछ हुआ क्या? आप ठीक तो है ना? वो मैं ये कहने आया था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हो तुमने शादी और मैं? नहीं, मैं अपने पति की याद से भी अभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। डगरू, कहाँ तुम पानी में रहने वाले बदबूदार मगरमच्छ और मैं कहाँ जंगल की सबसे सुंदर रानी साहिबा। हमारा कोई मेल नहीं। ये सुन डगरू का दिल टूट जाता है और वो कई दिनों तक भूखा प्यासा तालाब के किनारे कीचड़ में पड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात जयकाला को पता चलती है तो उसके लिए अब रानी साहिबा का प्यार पाना आसान सा लगने लगता है और वो सुंदरी को अपने दिल की बात कहने के लिए जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ रानी साहिबा यानी सुंदरी को ना पाकर वो वापस आ जाता है। क्या हुआ, नहीं मिली क्या रानी साहिबा? अब तुझे भी रानी साहिबा, मेरा मतलब तेरी सुंदरी मिलने नहीं वाली है। ये तू क्या कह रही है? भला मुझे साहिबा क्यों नहीं मिलेगी? आज ही मैं अपनी दिल की बात रानी साहिबा यानी अपनी सुंदरी से कहने जा रहा हूँ। क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गया है। अगर विश्वास नहीं है तो खुद ही उनकी गुफा में जाकर देख ले। जब तक तू पहुँचेगा तब तक रानी साहिबा शादी भी कर चुकी होगी। मैंने तुमसे राखी नहीं बंधवाई होती ना तो शायद मैं तुझे अब तक मार चुका होता, लेकिन अगर तू कह रही है तो मुझे जाना ही होगा। जयकाला बंदरिया शैला की बात सुनकर रानी साहिबा यानी शेरनी सुंदरी की गुफा में जाता है और वो देखता है कि जंगल के जानवर रानी साहिबा पर फूल बरसा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई और भी है और वो कोई और नहीं अजगर फाफा था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने तय कर लिया था कि तुम मेरे पति ही बनोगे। जो अपना आलस नहीं छोड़ सकता वो मुझे क्या छोड़ेगा। बधाई हो रानी साहिबा, अच्छा हुआ आपने शादी कर ली, वरना जंगल में कई जानवर तो अपनी जवानी खराब कर रहे थे। अरे जयकाल, तुम मुझे बधाई नहीं दोगे? सबने मुझे बधाइयाँ दी और तुम मुझे बस देखे जा रहे हो। मैं लग रही हूँ ना आज सुंदर? भेड़िया जयकाला क्या ही बोलता, उसका तो दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। जो शेरनी सुंदरी के साथ साथ फेरे लेने के सपने देखा करता था, उसकी आंखों के सामने एक आलसी अजगर शेरनी को अपना बना लेता है और जंगल के सभी जानवर ये देखते रह जाते हैं।